हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ऑनलाइन सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में मैं चंद्रकांत सिंह आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो सवाल था टाइप वाई 1 से लेकर 7 तक, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग मिसलेनियस का देखेंगे सवाल, जो इन सब के अलावा भी बहुत सारा एग्जाम में तरह तरह का क्वेश्चन आता है, उस पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। जब इसको हम लोग कर लेंगे दोस्तों, तो विश्वास मानिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो सवाल बनाने का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बहुत हाई हो जाएगा। एकदम निश्चिंत थी, इसके लिए आप एकदम निफिक्र रहिए। आपको जब हम बोल दिए हैं कि मेरे यहाँ अगर आप पढ़ते हैं और उसके बाद कोई भी सेट वगैरह किताब बनाते हैं, तो ये आपसे सॉल्व होगा। 95% क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसीलिए चिंता आप छोड़ दीजिए, चिंतन सिर्फ कीजिए। चिंता हमको करने दीजिए, चिंतन आप कीजिए। अपने आप को कहाँ ले जाना है इसके बारे में सोचिए, और कैसे पढ़ाना है, आप क्या पढ़ाना है, यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत सा बच्चों के मन में या उनके मन में एक शंका होता है कि अरे ये तो छोटा जगह से पढ़ा रहा है और यूट्यूब में तो बहुत सारा बड़ा बड़ा टीचर है, तो इसको देखकर इसको क्यों देखे, उसको क्यों ना देखे। हाँ, ऐसा मन में आपका आ रहा है, सही बात आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का मन में आ रहा होगा, सही है, कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम छोटे जगह से हैं, लेकिन मेरा जो नोट्स है, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत खास, बहुत मतलब नामी नोट्स, जिसको हम बोलेंगे, जो मेरे गुरु हैं राठौर सर, जो पटना में पढ़ाते थे, शायद अभी क्लास ले रहे हैं कि नहीं पता नहीं है, बट उनके पास से हम पढ़े हुए हैं, उन्हीं का किताब हम आपको सॉल्व करवाते हैं। अगर आप बिहार से रिलेटेड है या पटना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो आप पता कर लीजिएगा। राठौर सर जो मैथ के दुनिया में अपने आप में पटना में बहुत बड़ा नाम है, तो उन्हीं का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और उन्हीं का नोट्स से हम आपको पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कीजिए, लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे कि मेरे गुरु के ऊपर जरूर विश्वास रखिए कि वो जब पटना में होकर चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको आपको सवाल नहीं छूटेगा, आपसे कोई भी सेटा किताब मारिए, तो इस विश्वास को ही, इस बात को ही विश्वास में रखकर और पढ़ाई शुरू कीजिए। हम आपको फिर से विश्वास दिलाते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है जीरो से हीरो बनाने का, वो हम निश्चित ही आपको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। और एक चीज और, मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरा, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मुझे तो पता नहीं, बट हम आपको थोड़ा सा आग्रह करेंगे कि अगर मेरा वीडियो गांव तक पहुंचे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि उन बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे जो पैसे के अभाव में बड़े शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं। और मेरा प्रयास यही है कि हम उसको कैसे एक स्टेप बाय स्टेप, छोटा से छोटा चीज को बताते हुए, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में कहीं देखे होंगे आपको क्या बोलते हैं उसको, जहां तहां से जो आपका ये रहता है ट्रिक बेसिस से जो सवाल होता है उसको दिखा देता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आप अगर रास्ता बार बार बदलिएगा, ट्रिक का मतलब क्या हुआ, हर सवाल के लिए एक नया ट्रिक, हर सवाल के लिए, हर टाइप के लिए एक नया ट्रिक। तो मेरा कहना क्या है कि जब आप बार बार रास्ता बदलते हैं ना, तो आपको ठोकर उतना ज्यादा लगेगा, और जब एक चीज आप लेकर चलते हैं तो आपको ठोकर लगने का चांसेस कम है। कहने का मतलब, अगर इसको समझना चाहें तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम बच्चे से अपना घर को आ रहे हैं, कहीं से भी, अब रास्ता में पानी भरा हो, अंधकार हो, कोई भी चीज हो, लेकिन आप अपना घर सही सलामत सुरक्षित पहुंच जाइएगा बिना ठोकर के। आपको इतना जरूर पता है कि कौन सा चीज कहां पर है, उसमें प्रकाश रहे या ना रहे, रास्ता पानी से भरा हो, इस कोई मैटर नहीं करता, आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाइएगा। लेकिन आप तुलना करके देखिए उस रास्ते का जहां पर आप कभी कभी जाते हैं, या हर समय जब जाने का रास्ता हो किसी बाजार का, तो हर बार आप रास्ता चेंज करते हैं, तो वहां पर आपको रास्ता पता नहीं होता है, वहां पर आप गिर सकते हैं, ठोकर लग सकता है। इसलिए दोस्तों, ट्रिक के पीछे मत भागिए। ट्रिक आपको कंसेप्ट नहीं दे रहा, आपको याद करवा रहा,
मैथ भी याद करवा रहा है, अरे ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा ट्रिक लगेगा, ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा ट्रिक लगेगा। कितना याद कीजिएगा? जीएस कम है क्या याद करने के लिए? इंग्लिश कम है क्या याद करने के लिए कि मैथ और रीजनिंग भी याद करने लगे? हाँ, कुछ कुछ चीज है जो बड़ा बड़ा सवाल होता है, कुछ मैथ में ऐसा सवाल है जो जिसका कभी भी परीक्षा में आएगा तो वही भाषा लेकर आएगा, वही न्यूमेरिकल लेकर आएगा। ऐसे सवाल को हम लोग याद रखेंगे, ना कि ट्रिक याद करेंगे। बहुत ज्यादा सवाल को याद करना नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो है मेहनत करने का क्षमता जो बढ़ा देता है, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए हम लोग 1 नंबर सवाल से देखते हैं, जो जिसको हम लोग मिसलेनियस टाइप बोलते हैं। मिसलेनियस विविध, मतलब जो हम लोग टाइप 1 से 7 तक पढ़े, इसके अलावा भी कुछ टाइप होता है, सवाल होता है जो तरह तरह का एग्जाम में आपको मिलेगा और सेट वगैरह में किताब में मिलता है, और देखते हैं तो लगता है कि ये कहाँ से सवाल है, समझ में नहीं आता, तो उसको हम लोग मिसलेनियस के अंदर रखते हैं। बेस वही रहेगा, सवाल का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मिसलेनियस का 1 नंबर सवाल से। देखिए 1 नंबर सवाल कहता है, रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपया प्रति मुर्गे के दर से बेचा तथा उसकी 4 गुना कबूतर 30 रुपया प्रति कबूतर के दर से बेचा। इस प्रकार उसे 1620 रुपया प्राप्त हुआ। उसने कितने कबूतर बेचे? आपको निकालना क्या है, कबूतरों की संख्या। सवाल में दिया मुर्गा और कबूतर, मुर्गा और कबूतर कहता है संख्या में, सवाल कहता है एक मुर्गा 60 रुपया के दर से, देखिए ना, बोलता एक मुर्गा 60 रुपया के दर से और एक कबूतर 30 रुपया के दर से। सवाल में कहा एक मुर्गा 60 रुपया के दर से और 30 रुपया के दर से कबूतर। तो यहां देखिए कबूतर का संख्या कितना बोलता है, कबूतर बोलता है मुर्गा से 4 गुना, मतलब कबूतर हो गया 4, मुर्गा से 4 गुना हो गया ना। अब देखिए एक कबूतर का दाम 30 रुपया, तो 4 कबूतर का दाम कितना, 120 रुपया। ठीक है, अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं अनुपात में अनुपात 180 रुपया, और कुल रुपया मिला कितना, सवाल में ही बोला 1620 रुपया। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 1620 बटा 180, काटिएगा 9। अनुपात 1 का मान कितना, 9 रुपया। अनुपात 1 का मान 9, अनुपात 1 का मान कितना, 9। और आपको सवाल क्या बोला था, सवाल बोला था कि कबूतरों की संख्या कितना, तो कबूतरों की संख्या कितना, देखिए अनुपात में अनुपात कितना, ये संख्या का रेशियो यहां पर है, तो अनुपात में अनुपात कितना, तो 4, और कबूतरों का संख्या हो जाएगा, आंसर यहां लिखेंगे अनुपात में 4, अनुपात 1 का मान 9, 9 से गुना करेंगे, ये आ गया 36 आपका। अब देखिए दोस्तों, आपको हमने क्या बताया था, बेस तो यही ना लेकर चल रहे थे, पूरा रेशियो में हमारा जो बेस था यही तो था कि हमारा प्रयास रहेगा संख्या रुपया में रिलेशन बना लेना। तो हमने क्या किया, रिलेशन बनाकर यहां से अनुपात 1 का मान निकाल लिया। देखिए बेस चेंज नहीं हो रहा। अब आपके मन में एक ख्याल और आ रहा होगा कि सर जी आप तो बोले थे कि जब रेशियो छोटा होने वाला रहेगा तो उसको छोटा कर देंगे। हाँ हमने बोला था, बट यहां पर छोटा आपने क्यों नहीं किया। देखिए दोस्तों, सवाल आपको रेशियो जब छोटा होने वाला रहेगा तो छोटा करेंगे, लेकिन यहां पर हमने छोटा नहीं किया, क्योंकि जब आप इस रेशियो को छोटा कर दीजिएगा तो देखिए क्या होता है। यह सवाल आपको समझ में आया। अब देखिए अगर हम इस रेशियो को छोटा कर देते, इस रेशियो को छोटा कर देते तो क्या मिलता हमको, हमको मिलता इस रेशियो को छोटा करते तो अनुपात 1:2। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, अनुपात में अनुपात कितना 3, और रुपया में 1620, अनुपात 1 बराबर 1620 बटा 3, काटिएगा तो आ जाएगा 540। अनुपात 1 का मान कितना, 540। अब आप देखिए संख्या आपको निकालना है, कबूतरों का संख्या कितना ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए संख्या का रेशियो कितना है, 4। अब 540 से 4 में गुना कीजिएगा तो ये संख्या आएगा सही, ये सही नहीं आएगा। तो जब मूल्य का रेशियो दिया रहे और मूल्य ही डाटा में दिया रहे तो रेशियो को हम लोग छोटा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए
अगर आप ऐसे निकालेगा तो फिर कैसे निकालना पड़ेगा, फिर ऐसे निकालना पड़ेगा कि मुर्गा का टोटल मूल्य कितना, तो अनुपात में 1 का मान कितना 540, और कबूतर का टोटल मूल्य कितना, तो 1080, 540 इंटू 2 1080। तो ए आ गया मुर्गा का मूल्य, ए आ गया कबूतर का मूल्य। अब यहां से हम लिख सकते हैं कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या क्या हो जाएगा, तो कबूतरों का टोटल कीमत कितना है, टोटल कबूतर का कीमत कितना 1080, कितना कबूतर हम लोग बेचे, तो 1080 में एक कबूतर के दाम से भागा कर देंगे तो टोटल कबूतर का संख्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब रेशियो छोटा किया ना तो क्या होता है, इससे जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन था वो रिलेशन मेरा ब्रेक हो गया और स्टेप हमको आगे लेकर जाना पड़ा। और यही चीज अगर हम नहीं करते, डायरेक्ट यहां पर ही निकालते तो डायरेक्ट यहां पर संख्या आपका आ जाता। ठीक है, तो दोनों तरीका से किसी एक तरीका को ही बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल 2 नंबर सवाल। अब देखिएगा आपको हम जो बात बोल रहे थे कि ट्रिक आपको ज्यादा यूज नहीं करना है, जहां आपको आपके अंदर क्षमता है तो मना नहीं करते हैं, लेकिन अगर कंसेप्चुअल पढ़ाई करते हैं तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाता है। अब उससे फायदा क्या होता है ना, सवाल कितना भी भाषा को घुराए, भाषा तरह तरह से घुरा घुरा के बोलता है, एक जैसा तो भाषा बोलता नहीं है सवाल में, तो सवाल कितना भी भाषा को घुरा के बोले, एग्जामिनर कितना भी अलग अलग तरीका से बोले, अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आप सवाल को किसी तरह बना ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला 2 नंबर सवाल देखिए, बोलता है किसी बैंक में लिपिकों एवं लिपिक, लिपिक का मतलब होता है क्लर्क, लिपिक एवं अधिकारियों की आय, अधिकारी मतलब ऑफिसर की आय 7:8 के अनुपात में है। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में तथा प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में दान देता है, 5% कल्याण कोष में दान देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपया दिया तो बताएं कि प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना है। देखिए सवाल में क्या दिया, 2 नंबर सवाल में देता है कि क्लर्क और ऑफिसर, क्लर्क और ऑफिसर के आय में आपको रेशियो दे दिया, आय में रेशियो कितना दिया 7:8 का रेशियो, और सवाल में एक डाटा दिया कि प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में देते हैं, प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में देते हैं। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपया करके दिया तो देखिए यहां से एक रिलेशन मिला, ऑफिसर का एक रिलेशन मिला, क्या मिला दोस्तों, देखिए कहता है प्रतिशत में 5% और रुपया में 240। ये जो 5% दिया है दान का, यह किसका, ऑफिसर का, और रुपया में इसी का बोला है 240। तो यहां से आप 5% बराबर 240, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 240 बट्टा 5 गुना 100, काटिएगा यहाँ पर 20, यहाँ हो गया 480, 4800 रुपया। ये टोटल ऑफिसर का क्या निकल गया, 100% का मतलब क्या होता है आपको बताए हैं, अगर बताए हैं तो ठीक है, नहीं बताए तो सुन लीजिए। प्रतिशत में 100% जो होता है वो टोटल को दिखाता है, कुल को दिखाता है। अब भिन्न में 1, भिन्न में 1 और प्रतिशत में 100% टोटल को दिखाता है। तो यहाँ 100% बराबर कितना 4800, कहने का मतलब कुल ऑफिसर का जो आय है वो कितना है 4800 रुपया, लेकिन अनुपात में कितना 8। तो यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं, अनुपात में अनुपात 8, लेकिन रुपया में 4800 ऑफिसर का आय है, इसलिए अनुपात 1 बराबर कितना, तो 4800 बटा 8 यहाँ करेंगे आ जाएगा 600 रुपया। अनुपात 1 का मान 600, तो ये कितना होगा 7 गुना 600 बराबर 4200 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। सवाल यही पूछा था कि प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना है, तो प्रत्येक लिपिक का वेतन 4200 रुपया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 4:3 है। शनिवार के रोज 20% लड़के की अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के ही कक्षा में
मौजूद थे तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां, देखिए लड़का और लड़की का अनुपात दिया है, बॉयज और गर्ल अनुपात दिया है 4:3। और सवाल में कहता है कि शनिवार को 20% लड़के अनुपस्थिति के कारण, मतलब 20% लड़का नहीं आया, जिसके कारण 180 स्टूडेंट ही क्लास में मौजूद थे। मतलब यहां से बोलता है 20% नहीं आया। आप बताइएगा बाबू, 20% नहीं आया तो प्रतिशत में टोटल हम अभी बता कर गए प्रतिशत, तो फिर हम लोग अगला जो प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाकर फिर वहां बहुत और ज्यादा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोलता है कि प्रतिशत में 20% नहीं आया, तो 20% नहीं आया तो कितना आया, प्रतिशत में कुल कितना होता है 100%, तो 20% नहीं आया मतलब 80% आया। तो ये जो डाटा दिया है कि 20% लड़के अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के मौजूद थे, तो ये डाटा क्या है, ये दिया है कि 80% बराबर कितना 160, क्योंकि ये क्या है मौजूद का रेशियो, यह मौजूद है, मौजूद कितना था 80%, लेकिन संख्या में बोला कितना 160, इसलिए यहां से 100% बराबर कितना, तो 160/80 इंटू 100, यहां से 8 दूनी 16, यहां काट दीजिएगा कितना आ जाएगा 200। मतलब लड़कों का संख्या टोटल कितना 200 और लड़का अनुपात में कितना 4, तो रिलेशन यहां से मिला, अनुपात में 4 और संख्या में 200, अनुपात 1 बराबर 200/4 आ गया 50। और निकालना आपको क्या है, कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो अनुपात 1 का जब आपको मिल गया मान, तो यहां से लिख दीजिए 3 गुना 50 बराबर 150, यही आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल कहता है 864 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना है, तो बी को कितना मिला है, बी को कितना मिला। क्या सवाल कहता है, ए का 8 गुना, देखिए ए का 8 गुना, बी का 12 गुना और सी का 6 गुना, सी का 6 गुना बराबर है, तो बी को कितना मिला। तो देखिए यहाँ पर टोटल रुपया जो दिया है 864 दिया है, तो रेशियो तो आपको लिखने आता ही है, छोटा होगा तो कर दीजिए 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए 4, 6, 3। अब जिसके बारे में लिखना है उसको क्या करेंगे, ढक देंगे, जिसके बारे में बोलेगा ढक देंगे, ढक दीजिए इसको, ये के बारे में लिखना ढक दीजिए 36 18, इसको ढक दीजिए 4 तिहाई 12, 6 चौक 24, फिर कटेगा 6 से 6 3, 6 दूनी 12, 6 ठीक है। अनुपात आपको मिला कितना 3:2:4, तो हम बोल सकते हैं अनुपात में टोटल रुपया कितना 3 2 5 4 9 और रुपया में कितना है 864, यही ना दिया है सवाल में कि 864 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। तो 864 रुपया को किस प्रकार बांटा जाता है, तो इस प्रकार बांटा जाता है। 864 रुपया को इस प्रकार से बांटा जाता है, तो अनुपात 9 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना 864/9, 9 9 81 और यहाँ बचा 5, 9 6 54, 1 का मान आ गया 96 रुपया। मान आपसे पूछा था बी को कितना मिलेगा, तो बी को 96 इंटू 2 बराबर 6 दूनी 12 की 2 में 1 9 दूनी 18 1 19, 192 रुपया, यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है पुरुषों महिलाओं तथा बच्चों को एक काम करने के लिए 3:2:1 के अनुपात में नियुक्त किया गया और उनका वेतन 5:3:2 के अनुपात में है। जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए तो सब की कुल दैनिक मजदूरी 10,350 रुपया बनती है। एक पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या होगी। सवाल समझ में आया। सवाल देखिए संख्या का दे दिया, बोलता है पुरुष महिला और बच्चा, पुरुष महिला और बच्चा का रेशियो दिया, रेशियो आपको दिया है 3:2:1, ठीक है।
आगे कहता है इनके वेतन में, वेतन भी दे दिया है आपको। वेतन क्या दिया है, वेतन में रेशियो दिया है 5:3:2, 5:3:2। ये क्या दिया है, संख्या का, ये क्या दिया है, संख्या का रेशियो, और ये क्या दिया, वेतन का रेशियो। तो यहां से देखिए सवाल में आगे समझिएगा, सवाल को पहले समझ लीजिए। सवाल कहता है जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए, जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए तो सबकी कुल दैनिक मजदूरी, सबकी मतलब लड़का, औरत और आदमी तीनों को मिलाकर दैनिक मजदूरी कितना था, तो 10,350 रुपया, 10,350 रुपया। तो सवाल में क्या कहा कि 90 पुरुष नियुक्त किए गए, 90 पुरुष नियुक्त किए, मतलब पुरुष का यहां से रिलेशन दे दिया, यही ना सवाल बोला। 90 पुरुष नियुक्त किए गए मतलब पुरुष का तो रिलेशन दे दिया। हम बोल सकते हैं अनुपात में, अनुपात पुरुष की संख्या कितना, 3, लेकिन संख्या में कितना है 90, तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 30। तो जब 90 पुरुष था तो महिला कितना, 60, 30 दूनी 60, अब बच्चा कितना, 30। तो यहां पर कुल वेतन आएगा, कुल वेतन आप निकाल लीजिए। कुल वेतन निकालने का तरीका पता ही है, संख्या और वेतन का गुना। तो 9×5 = 45, 450। यहाँ पर आपका हो गया 60 दिया 180, और यहाँ पर 30 दूनी 60। ये आपका अनुपात, काटिए इसको, 1 0 1 0 सब काट। यहाँ से कैसे कटेगा, 3 से, तो 15 × 45, 6 × 18, 3 दूनी 6। तो यहाँ से देखिए फाइनल रेशियो मिला। हम बोल सकते हैं अनुपात में कुल वेतन कितना, देखिए तो ये कुल वेतन आ रहा है ना, तो अनुपात में कुल वेतन कितना, तो 15 6 21 2 23, और रुपया में कुल वेतन कितना दिया, 10,350। ये अनुपात में कुल वेतन हुआ, और ये रुपया में कुल वेतन हुआ। अब यहां से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, तो अनुपात 1 का मान क्या आएगा, अनुपात 1 का मान आ गया 10,350/23। यहां से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, तो इसको 23 से काटिएगा तो टोटल आएगा 450। 23 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 450। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकल गया। अब देखिए ये 450 जो आया वो क्या है, अनुपात 1 का मान। तो यहाँ से आदमी का, आपको वेतन पूछा कितना, आदमियों की संख्या, सॉरी सवाल पूछा कि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी। तो यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना है, मजदूरों का वेतन 15, लेकिन अनुपात 1 का मान 450, तो 450 × 15, 15 × 5 = 75 की 5, हाथ में 7, अब 15 × 4 = 60 और 6 = 67। ये आ गया क्या, पुरुषों का कुल मजदूरी। बट हमको कुल मजदूरी से मतलब नहीं है, हमको बोला एक आदमी का, एक आदमी का। तो ये जो आया वेतन, यह 90 का है ना, कुल मजदूरी। ये जो हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले, कुल मजदूरी किसका, ये आदमी का, ये औरत का, ये बच्चा का। तो ये जो आया है क्या आया, कुल मजदूरी किसका, आदमी का। अब आदमी है कितना, 90। तो जब कुल मजदूरी में टोटल संख्या से भाग करेंगे तो एक का आएगा, यहां से आप काट लीजिए, एक का वेतन आ गया आपका 75 रुपया। यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए बेस जब आप पकड़ लेते हैं तो सवाल बनाना कितना इजी हो जाता है। चलिए अगला सवाल। सवाल देखिए कहता है एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़े में काटा गया। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल क्या बोलता है कि एक तरबूज है, एक बड़ा सा तरबूज है, इसको पहले 2 टुकड़ा कर दिया। एक बड़ा सा तरबूज है, इस तरबूज को पहले 2 टुकड़ा किया, ये पहला टुकड़ा ये दूसरा टुकड़ा, और दोनों के बीच अनुपात दे दिया। ठीक है, इसके आगे बोलता है कि इसमें से जो बड़ा टुकड़ा है, तो बड़ा टुकड़ा कौन होगा, देखिए ना, जो अनुपात में बड़ा वही बड़ा टुकड़ा होगा। बोलता है इसमें जो बड़ा टुकड़ा है इसको फिर से 2 टुकड़ा कर दिया, मतलब इसको फिर से 2 टुकड़ा किया, इसको फिर से 2 टुकड़ा किया, और इसका रेशियो दे दिया आपको 5:7। अगर हम मान के चले कि यह 3 किलो का है, पहला टुकड़ा 3 किलो का है और दूसरा टुकड़ा 5 किलो का है, तो यहां से 5 किलो वाला टुकड़ा को फिर से 2 टुकड़ा किया,
तो यहां से हमने पाया कि अनुपात में अनुपात कितना, तो 12 और केजी में कितना, तो इसी टुकड़ा को ना इस अनुपात में बांटा है, तो इस टोटल टुकड़ा का अनुपात में मान कितना 12, लेकिन हम केजी में देखें तो कितना है 5 केजी, मतलब अनुपात 12 बराबर 5 केजी, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 बट्टा, अनुपात 1 का मान यहां से मिल गया। तो ये पहला टुकड़ा का मान कितना 5 गुना 5 बट्टा 12, दूसरा टुकड़ा का मान कितना 7 गुना 5 बट्टा 12, ये आ गया 25 बट्टा 12, और ये आपका आ गया 35 बट्टा 12। अब बोलता है, सवाल पूछता है कि पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा का रेशियो बताइए। तो पहला अनुपात में कितना 3, दूसरा देखिए, दूसरा को तो फिर से 2 भाग में बांट दिया, तो दूसरा एक टुकड़ा ये बन गया 25 बट्टा 12, और तीसरा टुकड़ा कितना 35 बट्टा 12। तो नीचे में 12, एलसीएम कितना 12, 12 से यहाँ गुना करेंगे 36 अनुपात 25 अनुपात 35, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, 36 अनुपात 25 अनुपात 35। सवाल ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 6 सवाल ही इस वीडियो में छोड़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे मिसलेनियस का सवाल करेंगे। बहुत सारा सवाल आपको हम दिखाएंगे जो बहुत तरह का एग्जाम में आता है। अगर किसी बच्चा को ये भी लगता है कि यहाँ से हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट उनसे यही रहेगा कि आप मेरा पीछे का वीडियो जरूर देखें, और जैसे ही पीछे का वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आइएगा, ये सवाल आपको पूरा इजी लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।